महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भिवंडी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। दो गुटों में टकराव की स्थिति बन गई, लेकिन कुछ देर में पुलिस प्रशासन ने उसे कंट्रोल कर लिया। पत्थरबाजी के इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना तो दो गुटों में एक गणपति मंडल के ऊपर पत्थर गिरा ऐसे वाकया था और उसमें हम तहकीकात कर रहे। कुछ लोग रास्ते पे बैठे थे। हमने एफआईआर करने का भी तैयारी चालू है और लोगों से मेरी अपील है कि शांति रखो। आज नबी का जुलूस है, वो शांतिपूर्ण मनाए। गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो जन लाए थे, लेकिन उनको चोट आई थी, उनको नाम पता लेके छोड़ दिया। हर साल की तरह इस बार भी बंजार पट्टी नाका पर हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर एक मंडप बनाकर मोहल्ला कमेटी और पुलिस बैठकर गणेश मंडल का स्वागत कर रहे थे। रात करीब 12:30 बजे घुघट नगर से विसर्जन के लिए नदी नाका कामवारी नदी ले जाया जा रहा था। आरोप है कि भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति जब बंजर पट्टी नाका से गुजर रही थी, इसी दौरान कुछ युवकों ने मूर्ति पर पथराव कर दिया। इसकी वजह से मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद मौके पर मंडल के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। भिवंडी के इसी बंजारी पट्टा नाके पर बीती रात दो समुदायों के बीच में हिंसा की घटना हुई। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो रास्ता है जहां से गणेश भक्त अपनी मूर्ति को लेकर के आ गए थे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ एक पंडाल बनाया गया था जहाँ उन्हें पानी चाय की व्यवस्था की गई थी और उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक ये मस्जिद है। पुलिस को जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके मुताबिक जैसे ही यहाँ पर इस मस्जिद के पास गणेश की मूर्ति पहुंची, पूरा जुलूस जो है वो पहुंचा। गणेश भक्त जो है वो नाच रहे थे, थिरक रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये खबर आई कि मूर्ति पर किसी ने पत्थर फेंका है और उसके बाद में जो गणेश भक्त थे उन्होंने उपद्रवियों को पकड़ करके यहाँ पर उनकी पहले पिटाई की। उसके बाद में इसी इलाके पे जो है पिटाई करने का वीडियो जो है उपद्रवियों का वो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद दोनों ही समुदाय की जो भीड़ है वो आमने सामने हो गई। मामला बेकाबू होने लगा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज करने के बाद में जो भीड़ है वो काबू में आ पाई। फिलहाल यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है वो पूरा माहौल है, लेकिन यहाँ की आबो हवा में आप तनाव जरूर महसूस कर सकते हैं। पुलिस के जो अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर तैनात की गई ताकि दोबारा यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। आज ईद को लेकर के भी यहाँ पर खास तौर से इंतजाम किए गए हैं और खास बात यह है कि जब खुफिया एजेंसियों ने इस बात को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि कुछ असामाजिक तत्व दो गुटों के बीच में, दो समुदाय के बीच में हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम दे सकते हैं, दंगा फैलाने की फिराक में हैं और वही हुआ जिस बात का डर था। आखिर ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इन दंगों से किसका फायदा होने वाला है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब में एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल भिवंडी पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और वो जांच में जुट चुकी है कि कहीं ये जो हादसा है किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। देखते ही देखते दोनों समाज के लोगों की भीड़ बढ़ गई और तनाव का माहौल बन गया। माहौल बिगड़ता देख डीसीपी, एसीपी और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। पहले तो समझाया गया, लेकिन लोगों ने आरोपी को पकड़ने की मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक गणपति विसर्जन नहीं किया जाएगा। जिस गणपति मूर्ति पर पथराव हुआ उसी गणेश पंडाल के कुछ आयोजक, वहाँ के सदस्य जो है वो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरी घटना की जो शुरुआत है वो यहाँ पहुँचने के बाद कैसे हुई? दरअसल बात ऐसा है भाई साहब, कल भिवंडी में 3 घटना हुई और भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। 10 बजे शाम में गायत्री नगर से हम बस स्टॉप की तरफ आएंगे तो वहाँ पे एक फातिमा नगर करके है, उधर 4 माले का टावर है। तीसरे माले से पत्थर आने के बाद लोग ऊपर का वीडियो बनाने लगे तो बाजू की कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के और गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा।
तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के पास से आए बताइए। इस साइड से आया, आपके पीछे से जहाँ आप खड़े हो, जी, हमारी गणेश मूर्ति इस जगह पे ही थी, बंजार पट्टी के मेन चौक पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि साहब आज 6 दिन के अंदर पद्मा नगर में 62 मूर्तियां तोड़ी गई। आप लोगों ने FIR लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी फातिमा नगर में हुआ, 5वें दिन की गणपति में गायत्री नगर में चप्पल और पत्तल फेंके गए थे, उसमें भी आप लोगों ने FIR लिखा मगर कोई आरोपी नहीं मिला। फातिमा नगर में हुआ, उसका भी आप FIR लिखो के कह रहे हो, लेकिन कोई आपको आरोपी क्यों नहीं मिलता है? अभी ईदगाह रोड पे हुआ, वहाँ का भी आप FIR लिख रहे हो, आरोपी नहीं मिल रहा है। यहाँ का भी आप FIR लिखने का आश्वासन दे रहे हो, आरोपी क्यों नहीं मिल रहा है आपको? हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग ने ये तय किया कि 5 जगह का आप आरोपी लाओ पहले, उसके बाद हम गणेश का विसर्जन करेंगे। तो अभी आपने गणपति का विसर्जन किया है नहीं? भाई साहब हम लोगों के साथ में 3rd डिग्री यूज किए। DCP साहब ने खुद ये शब्द वापरा है कि लाठी चार्ज। सब कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी, किसको 2 मिला है, गणेश जी के आशीर्वाद से किसको 4 मिला है, किसको ज्यादा मिला है। मार हम सब लोगों ने खाया है। यहाँ तक कि हमारे नेता राजेश कुंटे जी, जो राहुल जी के ऊपर केस किए थे, संघ के कारवा है कल्याण के, उनको नजरबंद किया गया। मारने के बाद जीप में डाल के उनको नजरबंद किया गया, हटाया गया कि ताकि यहाँ से छितिर बितिर हो। कल हमारे यहाँ के आमदार भी आए थे, वो भी रास्ते पे यहीं बैठे थे। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम। आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? पुराने सदियों से चला आ रहा है ना। क्या राम का नाम लेना गलत है? आप क्या कहें? आरोप लगे कि जय श्री राम के नारे लगाए गए मस्जिद। नहीं, प्रभु रामचंद्र जी के नारे नहीं, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? सुनिए इस पूरे मामले पर दूसरे समुदाय के लोगों का क्या कहना है। भिवंडी में बीती रात पहले पथराव की घटना हुई, उसके बाद में 2 समुदाय के बीच में हिंसा हुई। आखिर इस पूरी घटना को लेकर के, खास तौर से गणपति की मूर्ति में पथराव की घटना को लेकर के भिवंडी का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर कई सारे जो मुस्लिम युवा हैं उनके साथ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरान जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये घटना वाकई में निंदा करने वाली नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि 1-2 मुसलमान लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई बात की जानकारी नहीं, वो पूरे कौम का, पूरे समाज का जो नाम बदनाम करते हैं? देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ। जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो, चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं। ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग हैं। आपको लगता है दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के? अभी ऐसा तो इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कैसा है, त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो किया वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको मानते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश। मेरे साथ कुछ और भी युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति का विसर्जन यहाँ होता है, गणेश की मूर्ति निकलती है और उसमें पथराव होता है, और बाद में आरोप लगता है कि जो मस्जिद के पास कुछ जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये किया, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कितना जो ये निंदनीय घटना आपको लगती है? बहुत निंदनीय घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है। सिख हो, सिखाई हो, कोई भी हो, सब एकता के साथ है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ये अभी मालूम तो नहीं है, तहकीकात होंगी, इसमें समझ में आएगा कौन कहाँ का है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर? क्या बाहर की कोई ताकतें हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं? बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए। जो यहाँ पर युवा हैं, जो जिन्हें ये समझने की आपको लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें सामने आकर के इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, ताकि 2 समुदाय के बीच में जो है अशांति ना फैले? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बड़े लोगों को आगे आकर जो है वो समझाना चाहिए। इस तरह का हेट्रेट जो है वो भिवंडी में आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, मगर अब हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। मेरे हाथ में, खुद के हाथ में मिरर है। मेरी पूरी गाड़ी जो है रात में तोड़ दी गई। उसका दूर दूर तक भीड़ से, क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उतना अंदर एरिया में आके इस फोन पैटरिंग का मामला यहाँ पर आया है। पूरी गाड़ी तोड़ गई। मैं पूछता हूँ कि ये जो भरपाई है वो कौन कर देगा? फिलहाल भिवंडी में जहां ये घटना हुई वहां हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। 16 सितंबर की जगह भिवंडी समेत
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई।